की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। लेकिन क्या हो कि अगर कोई आईएएस और आईपीएस समाज सेवा करने के लिए राजनीति में कदम, 18 साल के बाद राजनीति में कदम रखे तो उसके पीछे की सोच क्या हो। शिवदीप लांडे की, जिन्होंने 18 साल तक बिहार में सेवा दिया, उसके बाद उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे गाँव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके। तो 75 साल की आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर समाज सेवा करना है तो राजनीति में आइए और देश सेवा करना है तो फिर आईएएस और आईपीएस बनिए। लेकिन क्या हो कि अगर कोई आईएएस और आईपीएस समाज सेवा करने के लिए राजनीति में कदम रखते हैं, जिस पोस्ट को पाने के लिए लगातार लोग मेहनत करते हैं, अब वही पोस्ट का व्यक्ति अगर 18 साल के बाद राजनीति में कदम रखे तो उसके पीछे की सोच क्या होगी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के आईपीएस, मूल रूप से वो महाराष्ट्र के हैं लेकिन बिहार के आईपीएस कहिए, शिवदीप लांडे की, जिन्होंने 18 साल तक बिहार में सेवा दिया, उसके बाद उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। ये बात कहते हुए कि वो कुछ निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अब इस बात का खुलासा हो गया है कि अब वो बिहार में समाज सेवा करेंगे, यानी कि राजनीतिक रूप से अब जनता के बीच में जाएंगे। आज पटना में शिवदीप लांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम हिंद सेना रखा है। हिंद सेना का कहने का मतलब उनका है कि ये जितने भी लोग इनकी पार्टी में जुड़ेंगे वो लड़ाकू होंगे, वो समाज के लिए समर्पित होंगे। साथ ही उन्होंने अपना जो चिन्ह रखा है वो त्रिपुंड रखा है, जिसे तीन जो है वो मूल रूप से जो सेवा है, तीन रूप से उसे विभाजित करता है, मानवता, सेवा और फिर समाज सेवा। इस मूल रूप के साथ शिवदीप लांडे ने बिहार की राजनीति में एक बार कदम रख दिया है और ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई आईएएस आईपीएस बिहार की राजनीति में कदम रखा है। ऐसे कई बड़े नाम हैं और सिर्फ वो चुनाव ही नहीं लड़े बल्कि कई बड़े पोस्ट पर भी गए हैं, चाहे वो केंद्र की बात करें या बिहार की। लेकिन शिवदीप लांडे, आईपीएस शिवदीप लांडे की चर्चा इसलिए भी जोर से हो रही है क्योंकि शिवदीप लांडे ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्हें लेकर के कई अटकलें तेज थी। उन्हें इस बात को लेकर के चर्चा होती थी कि वो अब आने वाला जो जन स्वराज पार्टी है यानी प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं या फिर वो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कई सवाल थे, इस पर शिवदीप लांडे ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्हें कई बड़े ऑफर सामने आए, जिसमें उन्हें मंत्री, राज्यसभा सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री बनाने तक का भी ऑफर आ गया। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इन चीजों में दिलचस्पी नहीं, लेकिन सवाल तो यही है कि एक आईपीएस की नौकरी छोड़ करके अगर आप राजनीति में आते हैं तो क्यों आते हैं, और खास करके वैसे बिहार में जो पिछड़ा होने का दंश झेल रहा है। अब सवाल यह है कि आईपीएस शिवदीप लांडे जनता के बीच में कैसे पहुंचते हैं, उनका रोड मैप क्या होगा। सवाल ये है कि क्या एक बार वो किसी गणित को बिगाड़ने के लिए, किसी पार्टी की गणित को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। दरअसल शिवदीप लांडे जो है वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन उनका कैडर बिहार रहा। बिहार में उन्होंने सेवा दिया और उन्होंने बिहार को अपना कर्मभूमि माना। उन्होंने कहा कि भले ही मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है लेकिन मेरी कर्मभूमि बिहार है, इसलिए बिहार से मुझे लगाव है और मैं चाहता हूं कि बिहार और आगे बढ़े। दबंग और सिंघम के रूप से जाने जाने वाले शिवदीप लांडे का राजनीति में आना कितना बिहार की राजनीति के लिए फायदेमंद होगा, ये एक अहम सवाल है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। और खास करके इस आईपीएस शिवदीप लांडे को लेकर के, उनके भविष्य की, राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी। हम बहुत सारे गाँव में लोगों को अपने छत नहीं पहुँचा पाए हैं और बहुत सारे गाँव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपनी दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद
ये वहाँ की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूँ, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों को तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए। वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनकी समस्याओं। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त रखते थे, मेरे सामने जब रखते थे, युवाओं में एक था कि उनके नज़रों में मुझे एक बदलाव की आस भी दिखती थी। हर युवा जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होश उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक खूब मुझे देखी कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी समस्या, उनसे निजात पा सके। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे, इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूँगा, कि आपको सीएम का फेस वहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए, जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सकें। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ, तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी, वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिवजी का त्रिपुंड है, और शायद मेरे माध्यम में जो बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुंड दिखता है, तो ये आपका शिवजी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने अपने कयास लगाए। नहीं, उसके पीछे जो है, आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है, खाकी मीन्स यूनिफॉर्म में। और त्रिपुंड जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई गई। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता हो।